आइए सभी गायत्री मंत्र का पाठ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम। दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि के वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वस्ति पन्थामनुचरेम, सूर्या चन्द्रमसाविव। पुनर्दत्ताग्नता जानता संगमे महि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हों। दुखिया न कोई होए, सृष्टि में प्राण
धारी। तीन कालों का जिसे पूरा यथावत ज्ञान है, सारी सृष्टि में प्रतिष्ठित बस वही भगवान है स्वयं सुख रूप केवल मुक्तिदाता नाम है। उस महत्तम ब्रह्म को श्रद्धा समेत प्रणाम है। मेहंदी के पत्ते में है लाली, पर वो नजर आती नहीं है। हवा आकाश में, पर वो भी दिखलाती नहीं। जिस तरह अग्नि का शोला संग में मौजूद है, उसी तरह परमात्मा हर रंग में मौजूद है। उसी तरह परमात्मा हर रंग में मौजूद है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आइए दो पंक्तियां मेरे साथ दोहराएंगे। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। करम ऐसा किया तूने, करम ऐसा किया तूने, भुलाया जा नहीं सकता। सभी प्रेम से गाएंगे। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा। करम ऐसा किया तूने, भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा
तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला बड़ी ऊंची तेरी रहमत है, छोटी सी जुबां मेरी। बड़ी ऊंची तेरी रहमत है, छोटी सी जुबां मेरी। तुम्हें दाता समझ पाऊं, तुम्हें दाता समझ पाऊं, वो हस्ती है कहाँ मेरी। तेरी रहमत को शब्दों में सुनाया जा नहीं सकता। तेरी रहमत को शब्दों में सुनाया जा नहीं सकता। कर्म ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान जगत जीवन पे साया है, यूं ही तेरी इनायत का। जगत जीवन पे साया है, यूं ही तेरी इनायत का। मुझे होशों की दुनिया में सदा तेरी ही भक्ति का। बिना तेरे तो जीवन को सजाया जा नहीं सकता। बिना तेरे तो जीवन को सजाया जा नहीं सकता। कर्म ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। कर्म ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। बोलिए तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। चुकाया जा नहीं सकता। चुकाया जा नहीं सकता। हमारे मध्य में आर्य जगत के बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान आचार्य शिव कुमार शास्त्री जी, जो सहारनपुर हरिद्वार के पास से चल करके आए हैं, मेरा साथ दे रहे हैं भाई मंगलम जी। और इस आर्य समाज के सम्मानीय समस्त पदाधिकारीगण, धर्माभिलाषी भद्र पुरुषों, श्रद्धामयी मातृशक्ति,
और देशमुख कॉलोनी से चल करके हमारी माताएं बहनें आई हैं, याज्ञिक परिवार यहाँ पर उपस्थित हुआ है, तो उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और आइए थोड़ा सा निवेदन, मैंने अभी आपके सामने एक गीत रखा, तेरे एहसान का बदला। गीत याद हुआ नहीं हुआ? इतना तो याद हो गया होगा। तेरे एहसान का बदला चुकाया। परमपिता परमात्मा के हम पर इतने उपकार हैं, इतने एहसान हैं कि उनको चुकाया नहीं जा सकता। परमपिता परमात्मा की इसीलिए हमें प्रातः और सायंकाल बैठ करके भक्ति करनी चाहिए। यदि कोई हमें एक गिलास पानी पिलाता है तो हम उसका धन्यवाद करते हैं कि नहीं? करना चाहिए। यदि कोई हमें भोजन खिलाता है तो उसका भी धन्यवाद करें। यदि कोई हमें एक गिलास पानी पिलाता है तो हम उसका धन्यवाद करते हैं। यदि कोई हमें भोजन खिलाता है तो हम उसका धन्यवाद करते हैं। लेकिन याद रखिए, हमें कोई पानी पिलाता है तो हम उसका धन्यवाद करते हैं, लेकिन जिसने पानी को बनाया है उसका भी धन्यवाद करें। यदि भगवान ने पानी को बनाया नहीं होता तो हम पिला नहीं सकते थे। यदि भगवान ने अन्न को बनाया नहीं होता तो हम खिला नहीं सकते थे। इसलिए जहां पिलाने वाले का, खिलाने वाले का धन्यवाद करें, वहां पर बनाने वाले का भी बोलो धन्यवाद करना चाहिए। भगवान का निरंतर भक्ति करते हुए जो लोग जीवन यापन करते हैं, उनके जीवन में सुख ही सुख बढ़ता है। और याद रखिए, हम सभी ट्रेन में यात्रा करते हैं ना, ट्रेन में सफर करते हैं। एक व्यक्ति के पास टिकट हो और एक के पास टिकट ना हो, तो जिसके पास टिकट ना हो और सामने टीटी आ जाए तो क्या स्थिति होती है? हमने देखा एक व्यक्ति के पास सामान बहुत था, लेकिन उसके पास एक चीज नहीं थी। वो क्या थी बोलो? टिकट नहीं थी उसके पास। एक व्यक्ति के पास सामान बहुत है लेकिन टिकट नहीं है। टीटी आया, उसने देखा ये सामान किसका है, उसने कहा मेरा है। बोले टिकट, बोले टिकट नहीं है। तो टीटी ने कहा एक काम करो, सामान नीचे उतारो, तुम भी नीचे उतरो और दोबारा टिकट लेकर के आओ, तब जाकर के सफर करना। उसको नीचे उतार दिया। और एक व्यक्ति को हमने देखा, उसके पास सामान तो कुछ नहीं था लेकिन एक चीज थी। क्या बोलो? टिकट थी उसके पास। सामान एक भी नहीं लेकिन टिकट थी। टीटी ने आया, बोले टिकट, उसने दिखा दिया, कोई परेशानी नहीं हुई। और जहां पर उसे पहुंचना है वहां पर वो आराम से पहुंच जाएगा, यात्रा करते हुए निकल जाएगा। याद रखिए, ये संसार एक ट्रेन है और हम सभी इस ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। संसार एक ट्रेन है और संसार रूपी ट्रेन का ड्राइवर कौन है? संसार रूपी ट्रेन का ड्राइवर परमात्मा है। और हम सभी संसार रूपी ट्रेन में बैठ करके यात्रा कर रहे हैं। और याद रखिए, जिसके पास भगवान नाम की टिकट है तो वो व्यक्ति अपनी यात्रा को आराम से पूरा कर लेगा। और हमारा अंतिम स्टेशन कौन सा है बताइएगा जरा? हमारा अंतिम स्टेशन देखो, एक व्यक्ति शमशान घाट में लेटा हुआ था। कहाँ? शमशान घाट में। तो लोग गांव के आए, उन्होंने देखा, रे महात्मा जी को बड़ा कष्ट होगा, यहाँ पर लेटे हैं, ना बिस्तर है ना तकिया है, कितना कष्ट होता होगा। तो महात्मा जी कहने लगे, आपको दिखाई दे रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है, अभी तो मेरे पास सब कुछ है। बोले महात्मा जी, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो महात्मा जी कहते हैं, जमीन पर लेट जाते हैं, सिरहाने हाथ रखते हैं। जमीन पर लेट जाते हैं, सिरहाने हाथ रखते हैं। हम तो तकिया और बिस्तर अपने साथ रखते हैं। ये जमीन क्या है? बिस्तर। और हाथ का क्या बन गया? तकिया बन गया। तो गांव के लोगों ने कहा, ये तो आपकी महानता है, एक काम कीजिए, गांव में चलिए, शहरों में चलिए, और शहरों में सब लोग आपको मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं और सब लोग वहीं मिल लेंगे आपके साथ में, आनंद आएगा आपको भी। तो महात्मा जी बोले, देखो मैं आपके साथ गांव में चलूं, शहर के अंदर चलूं, लेकिन आवश्यक तो नहीं कि सब लोग मिल जाए, कोई कहीं गया होगा, कोई कहीं गया होगा, आवश्यक तो नहीं। बोले हाँ ये तो है। महात्मा जी कहने लगे, देखो गांव में शहर में आपके साथ चलूं, आवश्यक नहीं कि वहां पर लोग मिल जाएं, लेकिन ये गारंटी जरूर है कि यहाँ पर एक दिन जरूर मिलेंगे सब।
यहाँ पर सब मिलेंगे, एक दिन जरूर मिलेंगे, सब यहीं ऐप पर आएंगे, सबसे मिल लिया जाएगा। तो हमारा जो अंतिम स्टेशन है वो मोक्ष है। क्या है बोलो? मोक्ष, ब्रह्मधाम, जहां पर हमें पहुंचना है। कहते हैं जिसके पास भगवान नाम की टिकट है वो संसार रूपी ट्रेन में बैठ करके यात्रा करते हुए मोक्ष तक की यात्रा कर लेगा, लेकिन जिसके पास परमात्मा के नाम की टिकट नहीं हुई, यमराज नाम का टीटी उसे कहीं पर भी उतार देगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा बार बार। इसलिए क्या करना चाहिए? एक ही बार में भगवान नाम का टिकट लीजिए और आनंद के साथ जीवन व्यतीत कीजिए। कवि ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखे, आनंद के साथ गाएंगे। आनंद के साथ। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। जिस जीवन में जीवन ही नहीं, 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 वह जीवन भी क्या जीवन है, वह जीवन भी क्या जीवन है। जीवन तब जीवन बनता है, जीवन तब जीवन बनता है, जब जीवन का आधार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। सभी आनंद के साथ गाएंगे। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए और गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। समय है ये भगवान के भजन का। नहीं, लोगों ने क्या निश्चित किया? पैसा कमाएंगे जवानी में, मकान बनाएंगे जवानी में, और भगवान का भजन कब करेंगे? बुढ़ापे में। लोगों ने कहा पैसा कमाएंगे जवानी में, मकान बनाएंगे जवानी में, और भगवान का भजन बुढ़ापे में करेंगे। एक व्यक्ति कहने लगा हम तो भगवान को बुढ़ापे में देखेंगे। मैंने कहा नहीं, गलत कह रहे हो। बुढ़ापे में भगवान को नहीं देखोगे, अभी तो भगवान ही बुढ़ापे को देखेगा। अच्छा है कि नहीं? भगवान के भरोसे ही तो जीवन चल रहा है। इसलिए क्या करना चाहिए? आनंद के साथ कहिए। सब कुछ पाया इस जीवन में, 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 बस एक तमन्ना बाकी है, बस एक तमन्ना बाकी है। हर प्रेम पुजारी को अपने, हर प्रेम पुजारी को अपने मन मंदिर में तालार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर
तेरी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। प्रभु जी तेरी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। जिसने तुमसे जो कुछ मांगा, जिसने तुमसे जो कुछ मांगा, सभी मिलकर के गाइए। जिसने तुमसे जो कुछ मांगा, जिसने तुमसे जो कुछ मांगा, उसने है वही तुमसे पाया, उसने है वही तुमसे पाया। दुनिया को मिले दुनिया, लेकिन दुनिया को मिले दुनिया, लेकिन भक्तों को तेरा दरबार मिले, भक्तों को तेरा दरबार मिले। प्रभु जी तेरी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। प्रभु जी तेरी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। हम जन्म जन्म के प्यासे हैं, हम जन्म जन्म के प्यासे हैं, हम जन्म जन्म के प्यासे हैं, हम जन्म जन्म के प्यासे हैं। और तुम्हें करुणा के सागर हो, और तुम्हें करुणा के सागर हो। करुणा निधि से करुणा रस की, करुणा निधि से करुणा रस की। एक बूंदे हमें एक बार मिले, एक बूंदे हमें एक बार मिले। प्रभु जी तेरी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। प्रभु जी तेरी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। प्रभु जी तेरी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। प्रभु जी तेरी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। इस मार्ग पर चलते चलते, 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 सदियाँ ही नहीं युग बीत गए, सदियाँ ही नहीं युग बीत गए। मिल जाए पति के मंजिल अपनी, मिल जाए पति के मंजिल अपनी। हमको जो तुम्हारा द्वार मिले, हमको जो तुम्हारा द्वार मिले। प्रभु जी तेरी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। प्रभु जी तेरी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। प्रभु जी तेरी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। बोलिए वेद भगवान की जय। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा। एक शब्द है दया और एक शब्द है कृपा। अच्छा, दोनों में अंतर है कि दोनों एक ही है? क्यों जी? एक दया है और एक कृपा है। देखो,
भगवान की दया सबके ऊपर होती है, लेकिन भगवान की कृपा सबके ऊपर नहीं होती। भगवान की दया तो सबके ऊपर है, लेकिन कृपा सबके ऊपर नहीं होती। उदाहरण दे रहा हूं एक, मान लीजिए एक पिता के 4 बेटे हैं और 3 बेटे ऐसे हैं जो पिता का कहना नहीं मानते, पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते, और एक बेटा पिता का कहना मानता है, पिता की आज्ञा का पालन करता है। अच्छा एक बात बताइए, पिताजी के बाद जो पिताजी की जमीन जायदाद है, संपत्ति है, वो चारों बेटों को बराबर मिलेगी या एक को? है जी, बराबर मिलेगी। लेकिन जो पिता का प्यार था, स्नेह था, आशीर्वाद था, वो एक को प्राप्त होगा जिसने सेवा की है, आज्ञा का पालन किया है। ऐसे ही कोई भगवान की भक्ति करे अथवा ना करे, कोई भगवान का भजन करे अथवा ना करे, आज तक भगवान ने किसी को पत्र लिख करके भेजा हो कि तू मेरी भक्ति नहीं करता, तुझे पीने के लिए जल नहीं दूंगा, खाने के लिए अन्न नहीं दूंगा, हवा नहीं दूंगा? अच्छा, किसी के पास पत्र भेजा भगवान ने? भगवान ने सूर्य का प्रकाश दे रखा है, आज तक भगवान ने किसी के पास बिल भेजा है प्रकाश का? सरकार ने मीटर लगवाए नहीं लगवाए? और जब मीटर लगवाए हैं तो बिल आता है आपके यहाँ? नहीं आता, तो बिल भी लेती सरकार। लेकिन भगवान सूर्य का प्रकाश दे रहा है, लेकिन आज तक किसी के पास बिल बोलो नहीं भेजा। तो ये भगवान की दया है, लेकिन भगवान की कृपा उसी के ऊपर होती है जो भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है, और वही व्यक्ति भगवान की कृपा का पात्र बनता है जो परमात्मा की आज्ञा का पालन करता है। एक सासू माँ के 2 बहुएं हैं, सासू माँ के 2 बहुएं हैं। एक बहू ने क्या किया, सासू माँ के नाम की माला ले ली, और जो भी नाम था माला लेकर के बैठ गई, सासू माँ सासू माँ सासू माँ, नाम जप रही सासू माँ का। सासू माँ बाहर से आई घर के अंदर तो देखा ये तो मेरे नाम की माला जप रही है। सासू माँ ने कहा, बेटे प्यास लगी, पानी पिला दो। कि बहू कहती, कमाल है, मैं तेरे आपके नाम की माला जप रही हूँ, अब मुझसे पानी मांग रही हो? मैं नाम की माला जप रही हूँ आपके, अब मुझसे पानी मांग रहे हो? पानी ला करके नहीं दिया। दूसरी बहू के पास माला तो नहीं थी, बैठी थी, ये गई, बोले बेटे प्यास लगी, पानी पिला दो, दौड़ करके गई, पानी लेकर के आ गई। अच्छा एक बात बताओ, सासू माँ कौन सी बहू से खुश होंगी? जिसने पानी ला करके दिया। ऐसे ही जब हम केवल भगवान का नाम लेते हैं तब भी काम नहीं चलता, नाम के साथ में भगवान ने जो काम बताया उसको भी करें, तभी भगवान की कृपा होगी हमारे ऊपर। इसलिए जब भगवान की कृपा हमारे ऊपर होती है तो निश्चित रूप से जीवन में आनंद ही आनंद आता है। और आइए कैसा आनंद आता है, सभी मिलकर के 2 पंक्तियां दोहराएंगे आनंद के साथ। गए प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। बोलिए, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। बोलिए, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद है। निंदा चुगली न जिसको सुहावे, बोलिए, निंदा चुगली न जिसको सुहावे, पूरी संगत की रंगत न भावे, पूरी संगत की रंगत न भावे, सत्संगत ही जिसको पसंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से
गाइए, आनंद के साथ गाइए। देखो, यदि समय रहते हम भगवान का भजन नहीं करते तो अंतिम समय भी इस मुख से भगवान का नाम निकलने वाला, कितनी भी कोशिश कर लीजिए। एक व्यक्ति ने जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया और जब अंतिम समय आया तो बच्चों ने कहा, पिताजी जीवन में तो कभी भगवान का नाम लिया नहीं आपने, अंतिम समय ले लीजिए। पिताजी कहते, बेटे कहा नहीं जाता। बच्चों ने कहा, पिताजी ओम कहो। पिताजी कहते, बेटे कहा नहीं जाता, क्योंकि जीवन में कहा हो तब कहें। फिर कहा बच्चों ने, पिताजी ओम कहो। पिताजी कहते, बेटे कहा नहीं जाता। कह करके नहीं दिया। ऐसे ही सत्संग चल रहा था, आचार्य जी जैसे विद्वान आए हुए थे। आचार्य जी से बच्चों ने पूछा, आचार्य जी हमारे पिताजी ने जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया, हम चाहते हैं अंतिम समय ले लें, कोई युक्ति है आपके पास, कोई उपाय है? आचार्य जी कहते हैं, हाँ एक उपाय है जिसके द्वारा आपके पिताजी भगवान का नाम ले लेंगे। बोले आचार्य जी बताइए। तो आचार्य जी कहते हैं, जाओ और पिताजी से कहना, पिताजी ओम कहो, और जैसे ही आपके पिताजी कहें बेटे कहा नहीं जाता, तो एक अगला प्रश्न कर देना, पिताजी क्या नहीं कहा जाता? पिताजी क्या नहीं कहा जाता? तो पिताजी कह देंगे ओम नहीं कहा जाता, नाम ले लेंगे। बड़े खुश हुए बच्चे आ गए और आ करके कहा, पिताजी ओम कहो। पिताजी कहते, बेटे कहा नहीं जाता। फिर कहा ओम कहो। पिताजी कहते, बेटे कहा नहीं जाता। तो बच्चों ने कहा, पिताजी क्या नहीं कहा जाता? तो पिताजी कहते, बेटे जो तुम कहलवाना चाहते हो वही नहीं कहा जाता। युक्ति फेल हो गई। क्यों? क्योंकि जीवन में कभी लिया नहीं। इसलिए आनंद के साथ गई, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। तीन दुखियों के दुख जो मिटावे, तीन दुखियों के दुख जो मिटावे, बन के सेवक भला सबका चाहे, बन के सेवक भला सबका चाहे। नहीं जिसमें घमंड और पाखंड है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जिसकी कथनी में कोयल सी चहके है, जिसकी कथनी में कोयल सी चहके है, जिसकी करनी में फूलों सी महके है, जिसकी करनी में फूलों सी महक है। प्रेम नरमी ही जिसकी सुगंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। झूठी ममता से करके किनारा, 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 लेकर सच्चे पिता का सहारा, लेकर सच्चे पिता का सहारा। हुआ उसकी रजा में रजामंद है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। हुआ उसकी रजा में रजामंद है
संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आप सभी ने बड़े ही ध्यानपूर्वक भजनों को सुना है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। परमात्मा की भक्ति से अपने आप को सराबोर कीजिए। क्योंकि एक व्यक्ति बैठा, मैंने कहा क्या हाल है भाई, कहने लगा बोर हो रहे हैं। क्या कहता है? बोर हो रहे हैं। तो मैंने कहा देखो, यदि अपने जीवन में बोर नहीं होना चाहते ना तो एक काम करो। बोले क्या? मैंने कहा भगवान की भक्ति से अपने आप को सराबोर कर लो। भगवान के भजन से जो लोग अपने आप को सराबोर कर लेते हैं वो कभी जीवन में बोर नहीं होते। इसलिए हमेशा भगवान की भक्ति में आनंद के साथ बिताइए। क्योंकि जब आप बस में बैठ जाते हैं तो किसके भरोसे बैठते हो? क्यों जी? किसी पर भरोसा है तभी तो बैठते हो। और यदि पता लगे नहीं ड्राइवर तो कुछ गड़बड़ है तो बैठोगे? नहीं बैठते ना। तो जब हम बैठते हैं बस में तो ड्राइवर पर पूरा भरोसा होता है, और ये भरोसा होता है हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देगा। ऐसे ही हम इस संसार रूपी बस में बैठे हुए हैं, इसका ड्राइवर परमात्मा है। आप आनंद के साथ यात्रा कीजिए। देखने वाला तो परम पिता परमात्मा है। हमारे जीवन को अच्छा बनाने का हम प्रयत्न करेंगे तो भगवान की कृपा होगी। आइए हमारे मध्य में आचार्य शिव कुमार शास्त्री जी, जो सहारनपुर से चल करके हमारे मध्य में उपस्थित हुए हैं, मैं चाहूंगा अपने उपदेशों से हम सभी को लाभान्वित करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से आप सभी स्वागत